किसानवाणी कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं का श्याम बटुक नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, हमारे देश भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या जो आजीविका है वो कृषि पर निर्भर। अचानक वक्त में आधुनिक तकनीकों प्रयोग जहाँ एक तरफ तो उत्पादन बढ़ रहा वहीं दोनों तरफ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों ज़्यादा उपयोग जो जमीन की उर्वरता है और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जो वीक है उल्टे असर ले होने लग रहा। इस समस्या के समाधानक रूप में भारत सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत करी। जैक उद्देश्य है जैविक खेती का प्रोत्साहित करन और किसानों के रासायनिक खादों जाग में प्राकृतिक उर्वरकों और स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रेरित करन। एक लक्ष्य से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने जो माटक उर्वरता से विका बढ़ून और किसानों के जो आर्थिक रूप से सशक्त बनून। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत साल 2015-16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत करी गई थी। बात करूँ एक मुख्य विशेषताओं के एक जैविक खेती का बढ़ून किसानों का गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, बीजामृत या फिर नीम तेल जैसे प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित करी जा। एक अलावा क्लस्टर आधारित कार्य प्रणाली में शामिल है जिसमें कि समूह जैविक खेती का बढ़ावा मिल लो। एक अलावा किसानों का उन्हें जैविक उत्पादों के विपणन मंच और ब्रांडिंग की सुविधा दिलाई जाए और प्रत्येक क्लस्टर का 3 सालों तक 10 लाख रुपए तक सहायता ले करी जनक से। योजना के लाभों की बात करूँ तो मैं भूमि की जो उर्वरता से में वृद्धि हुई, पर्यावरण और जल स्रोतों की रक्षा करन, किसानों की उत्पादन लागत में कमी, जैविक उत्पादों की मांग में जो वृद्धि से भी कारण ज़्यादा लाभ हों और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित जो खाद्य सामग्री हों उन्हें मिल छे। लेकिन इनमें किसानों में जागरूकता न होने के कारण ले इनमें एक चुनौती है। एक अलावा बाजार में जैविक उत्पादों जो पहचान है इनमें कठिनाई होने ले एक मुख्य चुनौती है। पारंपरिक खेती बैठी जैविक खेती की तरफ जो बदलाव हों विमले बहुत वक्त लग। हम समझ सकते कि परंपरागत कृषि विकास योजना न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनने में सहायक से बल्कि ये किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए क्षमता रखी। और अगर एक भल तरीका लागू करी जो और किसानों का जरूरी प्रशिक्षण इनों का बांटने और प्रोत्साहन दी जो तो ये योजना भारत के जैविक कृषि में जो पूरी दुनिया में नेतृत्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती। और हम के लिए ये योजना का सफल बनने में भागीदार बनने चाहें और जो परंपरागत कृषि है वी का अपनों तरफ का लगातार बढ़ते रहना चाहें। कार्यक्रम में अच्छी कुछ बातचीत आप कार्यक्रम में अगले सुनो आप लोग किसान चंद्र सिराड़ी और दगड़ी ने गाइयो कुमावनी लोकगीत। क्या
माया रूपी जाला छो भगवानो ले माया रची माया रूपी जाला छो भगवानो ले माया रची माया रूपी जाला छो भगवानो ले माया रची माया रूपी जाला छो मुट्ठी बांधी आछा लोगो खाली हाथ जाला तुम मुट्ठी बांधी आछा लोगो खाली हाथ जाला तुम कीले कुछा तेरो मेरो कीले काछा दंगा छुम कीले कुछा तेरो मेरो कीले काछा दंगा छुम याली बेरे आछा लोगो याली जाला संगा तुम याली बेरे आछा लोगो याली जाला संगा तुम दातुले की धारा लोगो दातुले की धारा छुम दातुले की धारा लोगो दातुले की धारा छुम यो त्योरे यो म्यारे कुछा सब छुबे खरा छुम यो त्यारो यो म्यारे कुछा सब छुबे खरा छुम श्रोताओं आप लोग सुनने लग रहे हो अच्छा किशन चंद्र सिराड़ी और नृत्यगढ़िना गाइयो कुमाऊनी लोकगीत कार्यक्रम में अगिला आप लोग सुनो यो कुछ महत्वपूर्ण विज्ञापन। जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और गरीबी, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन सबको प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है। गरीबी की वजह से लोग जलवायु के असर से बचने या उभरने में कम सक्षम होते हैं। खासकर महिलाएं और बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गरीब समुदाय अक्सर कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं और जो भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बसते हैं। उनके लिए खतरा और भी ज़्यादा होता है। वह जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार तो नहीं होते,
फिर भी उसका सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन भूख और गरीबी मिटाने की कोशिशों को भी धीमी कर देता है। क्या आप जानते हैं 2020 में 9.5% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी। पिछले 20 सालों में पहली बार गरीबी बढ़ी है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगिल अब आप लोग सुनो ग्राम क्विटी ब्लॉक मुनस्यारी पिथौरागढ़ खेतबाड़ी करने कृषक राजू द्विवेदी दगड़ श्याम भट्टक की क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। श्रोताओं, किसानवाणी कार्यक्रम में क्षेत्र संकलित भेंट वार्ताओं के क्रम में आज हमने बात की है खेतीबाड़ी से आमदनी अर्जित करते मुनस्यारी ब्लॉक पिथौरागढ़ के क्विटी गांव के राजू द्विवेदी से। सबसे पहले स्वागत करते हैं इनका अपने कार्यक्रम में। नमस्कार सर। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे जो आप अपनी खेतीबाड़ी में क्या क्या करते हैं, किस तरह से आप करते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें। मेरा नाम राजू द्विवेदी है। मैं क्विटी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी ब्लॉक का एक गाँव है जी। और खेतीबाड़ी के मामले में सर हमारा तो रहता है सीजनल जो अनाज फसलें होती हैं वही उगाते हैं हम जी। जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया है जी। और बीच में कभी कभार ये मंडुआ की भी टाइम से हम खेती कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो ऊपर के खेत हैं जहाँ मतलब सिंचाई का उतना ज्यादा प्रबंध नहीं हो पाता, उतना उन क्षेत्रों में हम थोड़ा बहुत कर देते हैं खेती। ठीक, जैसे कि आपने बताया आप मंडुए की भी खेती करते हैं, तो मंडुआ तो आजकल का जो समय है उसमें उसकी मांग भी बढ़ती जा रही है और वह बहुत प्रचलित हो चुका है। हाँ। तो जो आप ये फसल उगाते हैं इनके बीज या फिर जो पौधे आप कहाँ से लाते हैं या फिर इनको आप घर में ही तैयार करते हैं? हाँ, ज्यादातर तो जो धान और ये गेहूं का जो होता है वो बीज तो उसका खुद से ही हो जाता है, घर से ही हो जाता है। उसका जो पुरानी फसल होता है उससे ही बन जाता है। या कभी कभार जैसे कभी कम पड़ जाता है तो फिर अपने पड़ोस अड़ोस में से आपस में मिल बांट करके लेन देन से वो हो जाता है जी। और इसी तरीके से कर लेते हैं। और थोड़ा कभी कभार क्या है कि जो सहकारी समितियां हैं वहाँ से भी कभी कभार हम ले लेते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जी, सहकारी समितियां या फिर नर्सरी से भी आप जैसे पौधे भी लाने का हो जाता होगा? हाँ सर, ये नर्सरी से भी। हाँ ठीक, तो इसका मतलब ये है कि आप जो पौधे हैं या फिर जो बीज आप वो घर में ही तैयार करते हैं अधिकतर, और कभी कभी आपकी जरूरत पड़ती है कि कहीं अन्य जगह से इसकी व्यवस्था करी जाए। तो आप ये बताइए कि जो फसलों के अलावा पशुपालन है फिर वो भी करते हैं या, क्योंकि खेती के दौरान हम समझते हैं कि पशुपालन भी साथ साथ में होता ही है। हाँ सर, ये खेती के साथ साथ पशुपालन कर लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक दो घर में ये गाय बच्चियां हैं जी, और कुछ बकरियां भी पाल लेते हैं। अच्छा, तो खेती के लिए बैल भी तो जरूरी है, बैल भी रहते होंगे? बैल का सर हमारे वहाँ तो क्षेत्र के हिसाब से अभी प्रचलन कम ही हो गया है। ज्यादातर जो खेती बाड़ी का जो करते हैं ये छोटे मिनी ट्रैक्टर आ गए हैं, तो उनसे हमारे गांव में तो ज्यादातर ये ट्रैक्टर का ही काम हो रहा है। काफी कम हो गया हमारे वहाँ तो। जी, ट्रैक्टर ने एक तरह से मदद ही की है किसानों की, क्योंकि वह समय भी बचाता है और आसान भी रहता है। हाँ सर, इससे काफी सुविधाएं हैं, हम अपने हिसाब से कर सकते। तो जो फसलों के लिए खाद वगैरह क्या करते हैं आप? जैसे कि अगर बैल वैल हैं तो उनसे खाद का भी थोड़ा सा प्रबंध हो जाता है। हाँ सर, जैसे गाय वाय हैं, गाय भैंस और बकरी वगैरह का जो घर में जो खाद बनती है उसी का ही यूज ज्यादातर हम अपने खेतों के लिए करते हैं, जो गोबर की खाद होती है जी। और यूरिया वगैरह का तो आजकल बहुत कम ही हो गया है, बहुत ज्यादा यूज है नहीं इनका। हाँ, सही भी है, क्योंकि यूरिया तो एक तरह से नुकसान भी पहुंचाता है और उसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी भी कमी रह जाती है कहीं ना कहीं। हाँ सर। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि जो आप खाद तो घर में बनी हुई जो गोबर की खाद होती है उसी को प्रयुक्त करते हैं, यूरिया का उपयोग कम करते हैं, तो जो फसलों में सिंचाई है उसकी व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? सिंचाई प्रबंध में हमारे वहाँ आसपास नदियाँ तो हैं जी, और वहीं से नहरें बना करके ज्यादातर नहरों का ही प्रयोग होता है जी। और कुछ क्षेत्र हैं जो नदियों से दूर हैं, लेकिन वहाँ पे खेत वेत भी काफी बड़े हैं, लेकिन सिंचाई व्यवस्था वहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर हमें फिर वहाँ पे ये मंडुआ और बाजरा ऐसी वाली की फसल उगानी होती है वहाँ पे। जी, जैसे मंडुआ और बाजरा है तो इनमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम पड़ती है, और जैसे भी हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वह अधिकतर मानसूनी वर्षा पर ही अधिक निर्भर रहता है, तो इसलिए इसमें ये जो मंडुआ और बाजरा की फसलें हैं वह उचित रूप से उगाई जा सकती हैं। हाँ सर, इनमें थोड़ा ठीक रहता है। तो जैसे आप जो फसलें उगाते हैं इनसे आपको उत्पादन कितना मिल पाता है, या फिर जैसे अगर ज्यादा होता है तो इनको बेचते हैं तो फिर कहाँ बेचते हैं? उत्पादन के मामले में सर इतना बहुत ज्यादा तो खेती होती नहीं है अब गाँव वगैरह में कि हम उसको बेच पाए जी, लेकिन हाँ इतना है कि थोड़ा बहुत अपना
काम चल जाता है उसका, और थोड़ा बहुत बीज के लिए बच जाता है वो। ठीक ठीक। और जो भी ये बेचने का, हाँ अगर कभी कभार सीजनल अगर कुछ हो जाती है खेती, जैसे अदरक हो गया या मंडुए का ही है, तो आसपास के जो कमेटियाँ होती हैं वहीं बेचने का व्यवस्था भी हो जाती है वहाँ पे। अच्छा, तो मतलब जो फसलों से उत्पादन है वह इतना अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए पर्याप्त है। हाँ। तो जैसे आपने बताया जो खेती बाड़ी है आप करते हैं और इसमें नकदी फसलें जैसे अदरक वगैरह भी उगाते हैं, तो इसमें आने वाली समस्याएं या फिर उसमें जो उत्पादन में जो प्रभाव है वह क्या क्या पड़ता है? सर, खेती बाड़ी में हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या आजकल बंदरों की समस्या है जी। कोई भी फसल जब बोने से लेकर के जब कटाई तक का सारा बंदरों ने बिल्कुल चौपट कर रखा है, खेती बाड़ी बर्बाद है। पहले एक टाइम था जब इतना अच्छा खासा अनाज उत्पादन हो जाता था कि ये लंबे टाइम के लिए चल जाता था, लेकिन आजकल सिर्फ बहुत कम ही हो गया इसका। कहीं ना कहीं इसने खेती जो है उसको नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो कि जंगली जानवर हैं उनके दुष्प्रभाव बहुत हुए हैं। हाँ बिल्कुल सर। और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं इनमें अधिकतर ये जो जंगली सूअर हैं, बंदरों का भी आतंक एक रूप से बहुत अधिक मचा हुआ है। हाँ। तो आखिर में अब यही बात जानना चाहूंगा कि आप जैसे किसानों के लिए कोई संदेश दें, फिर या जो आपके विचार हैं आप अपनी खेती बाड़ी के दौरान अनुभव करते हैं, उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा संदेश तो यही रहेगा संदेश, और इससे ज्यादा एक सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समस्या जो हो रही है, लोग मेहनती हैं और खेती बाड़ी भी करना पसंद करते हैं, लेकिन उनके लिए जो उचित व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही खेती बाड़ी में। बंदर और जंगली जानवरों की समस्या बहुत है जी। जैसे आपने कहा कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ कृषि के लिए जो समस्याएं हैं वह ज्यादा हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों के लिए योजनाएं चलाकर उनको लाभ पहुंचाया जाए और खेती को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जो असुविधाएं हैं वह फिर भी देखने को मिलती हैं और खेती कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, और जिसी कारण से कृषि में जो लाभ है वह कम होता है, इसलिए लोग खेती को छोड़ भी तभी रहे हैं जी। तो मैं आखिर में आपसे यही कहूंगा कि आपने जो इतनी बातचीत की और अपना अनुभव दिया, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता, आप लोग सुनने लग रहे हो अच्छा ग्राम क्वीटी ब्लॉक मुनशहर पिथौरगढ़ कृषक राजू द्विवेदी दगड़ क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता कार्यक्रम में अखिल अब सुनो यो विज्ञापन। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और भूख, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर की खाद्य प्रणालियों को बाधित करता है, उत्पादन से लेकर उपलब्धता तक, और इससे भूख का खतरा बढ़ता है। कुछ इलाकों को शायद थोड़ा फायदा हो, लेकिन ज्यादातर जगह पर खराब मौसम, कम फसल और बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य की कमी होने लगती है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब लोगों पर। साथ ही अस्थिर खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है। इसलिए अब हम जलवायु परिवर्तनों का सामना करने वाली खाद्य प्रणालियों पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि भूख और जलवायु की समस्याओं से बचा जा सके। और इससे भी बड़ी बात, अशांत खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं। इसलिए आज जरूरत है उन खाद्य प्रणालियों पर ध्यान देने की जो क्लाइमेट के बदलाव से जूझ सकती हैं, ताकि भूख और जलवायु दोनों संकट से निपटा जा सके। यह एक दिलचस्प तथ्य है। 2020 में दुनिया की लगभग 10% आबादी को निरंतर कुपोषण का सामना करना पड़ा।
यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। श्रोता विज्ञापनों के बाद कार्यक्रम में अखिल बढ़नू और कर लेनू कुछ और बातचीत। श्रोताओं, हमारे देश में धान एक खेत सब है ज़्यादा करी जाने वाले खेत से, लेकिन यू अनेक प्रकारों कीटों द्वारा प्रभावित ले हों और अगर बखत रहते इन कीटों है सुरक्षा न करी जो होते धानक उत्पादन में बहुत गिरावट आ सकती। बात करूं धान का नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों के में तना छेदक या फिर पत्तियों में लपेटने वाले कीट, गंधक कीट, माहू या फिर झुलसा रोग फैलाने वाले कीट होना। इनों नियंत्रण या फिर रोकथाम के लिए हम गए इनों लोगों ने बैठे सावधानी अपनाना चाहें, जैमें कि स्वस्थ और प्रमाणित बीजों प्रयोग करना चाहें और एक खेत में बार बार धान न उगा बेर फसल चक्र के अपनाना चाहें। खेतक जुताई गहराई बैठे कर बेर पानी की निकासी के लिए में भल व्यवस्था करना चाहें। एक अलावा में नीमक खली या फिर नीम तेलक छिड़काव कर बेर या फिर परजीवी कीटों में बचने के लिए ट्राइकोग्रामा जस उपयोग करें जाए। एक अलावा जन आस पासक जन सबक किसान जन इनों के एक दगड़े इन कीटों को नियंत्रणक थे आप के तैयार करें जाए जैकि एक दोहरक खेत में इनों का जनक मौक न मिल सको। एक अलावा कीटनाशक प्रयोग विशेषज्ञों सलाह बटे हम जरूर करें जाए। कीटनाशक का प्रयोग करते वक्त हम के हाथ में दस्तान मास्क या फिर चश्मा प्रयोग जरूर करना जाए और ज़्यादा मात्रा में रसायनों का उपयोग करना है बचना जाए। छिड़काव के बाद कुछ दिनों तक खेत में ना जन जरूरी हो कि लगी वीर हमू करे नुकसान पहुँच सकछो। धानक फसल के हानिकारक कीटों में बचने के लिए बखत पर भी पहचान, जैविक और रासायनिक उपायों का संतुलन और समूह में भी काम कर बेर हम उनके रोगों है बचा सकूँ और एक लीजिए हम जो सतर्क रहूँ और भल प्रबंधन कीटों पर नियंत्रण करी जा सकूँ और फसल गुणवत्ता और उत्पादन कले बढ़ाई जा सकूँ। कार्यक्रम में अखिल अब अपन लोग सुनो यो कुमाऊनी लोकगीत। फलो तू मैं तानी जब भागी तेर खुटी मेरे सलाम तू मैं तानी जब भागी तेर खुटी मेरे सलाम तू मैं तानी जब भागी तेरी खुटी मेरे सलाम मैं जान दे 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 भागी मैं इजू की नराई मैं जान दे भागी मैं बाबू की नराई मैं जान दे भागी अरे मैं जान दे भागी मैं बाबू की नराई मैं जान दे भागी मैं बाबू की नराई मैं जान दे भागी तेरी खुटी मेरे सलाम मैं जान दे भागी तेरी खुटी मेरे सलाम मैं जान दे भागी तेरी खुटी मेरे सलाम तू मैं तानी जब भागी तेरी खुटी मेरे सलाम तू मैं तानी जब भागी तेरी खुटी मेरे सलाम तू मैं तानी जब भागी तेरी खुटी हवा मेरे सलाम अरे तू मैं तानी जब भागी चौमासी झड़ बदली जो पानी ले भिजी जाली मैं कणी खे देली सुआ हाय तू मैं तानी जब भागी चौमासी झड़ बदली तू मैं तानी जब भागी चौमासी झड़ बदली तू मैं तानी जब भागी तेरी खुटी मेरे सलाम तू मैं तानी जब भागी तेरी खुटी मेरे सलाम तू मैं तानी जब भागी अरे तेरी खुटी मेरे सलाम मैं जान दे भागी तेरी खुटी मेरे सलाम मैं जान दे भागी तेरी खुटी मेरे सलाम मैं जान दे भागी मैं दादू की नराई मैं जान दे भागी मैं भूलू की नराई
मैं भूलू की नराई मैं ता जान दे भागी मैं भूलू की नराई मैं ता जान दे भागी तेर कुटी मीर सलाम मैं ता जान दे भागी तेर कुटी मीर सलाम मैं ता जान दे भागी तेर कुटी मेरे सलाम तू मैं तानी जब भागी तेर कुटी मेरे सलाम। श्रोताओं, रमेश जोशी और भाषा पंतक गाई यही कुमाऊनी लोकगीतक दगड़ हमारा आजक किसानवाड़ी कार्यक्रम संपन्न हो एन अपने दगड़ी शाम भट्ट के कार्यक्रम संपन्न करने आज्ञा दियो। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।